जय माता दी, जय मां कामाख्या। क्रीम 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 रिम रिम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 रिम रिम होम होम। क्रीम 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 रिम रिम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रिम रिम होम होम। क्रीम 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 रिम रिम होम होम भय भद्र काली के भय क्रीम 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 रिम रिम होम होम। जय मां शमशान काली, जय हो कंकाली काली, जय हो भद्र काली, जय हो दक्षिण काली। एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि घर से शमशान कितनी दूर होना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर किसी किताब में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में इस संबंध में कोई विचारणीय उत्तर नहीं दिया गया है। शास्त्र में केवल कहीं कहीं आया है कि शमशान गांव से बाहर दूर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, जिसको यम स्थान कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम कोने में, मतलब गांव का भी दक्षिण पश्चिम कोना होता है, उस जगह शमशान बनाया गया था। पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो वैज्ञानिक और वास्तु आधार पर गांव का विकास करते थे। इसी तरीके वो पानी की भी व्यवस्था करते थे कि गांव वालों को पानी की कमी नहीं हो। गांव में पुराने जमाने में गाय भैंस ढोर सब रहते थे, उनको भी पानी की आवश्यकता पड़ती थी और मनुष्यों को भी आवश्यकता पड़ती थी। तो वो इस तरीके से वास्तु के अनुसार पानी की भी व्यवस्था करते थे कि गांव वालों को दोष नहीं लगे, गांव वाले रहे तो वो सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो जो प्रश्न है कि अपने घर से शमशान कितनी दूर होना चाहिए, उसका एक ही मात्र उत्तर यह है कि अपने घर से या उस शहर से दक्षिण पश्चिम कोने पर शमशान होना चाहिए और कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। क्योंकि गांव में आप आज भी चले जाइए, जो पुराने गांव हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, उन गांव में आज भी शमशान गांव से 1 किलोमीटर दूर नदी के पार हुआ करता था। नदी के इधर भी नहीं हुआ करता था, नदी के पार दक्षिण तट पर शमशान बनाया करते थे। और इसका कारण यही था कि वैज्ञानिक आधार था कि जब शव जलता है तो उस शव से जो लपटें निकलती है, क्योंकि शमशान खुला रहता है चारों तरफ से, और पुराने जमाने में तो टिन शेड भी नहीं बनाया जाता था, ओपन नहीं रहता था। तो जब शमशान में 2-3-4 कुंटल लकड़ी में शव को जलाया जाता है, तो उसकी अग्नि से जो लपटें निकलती है, उन लपट में बहुत सारी शमशान की डेड बॉडी की राख भी उड़ती है। और जब हवा तेज होती है तो वह राख हवा में घुल मिलकर बहुत दूर दूर तक जाती है। इसलिए शमशान के पास में खेत भी नहीं हुआ करते थे, खेत से भी दूर रखा जाता था शमशान को। उसका एकमात्र कारण यही था कि जो शव जलता है तो शव के जलने पर जो राख बनती है लकड़ी की और शव की, वह राख भी हवा के कण में मिल करके गांव तक नहीं आ पाए। इसलिए 1 किलोमीटर दूर पुराने जमाने में रखे जाते थे। तो मैं उसी चीज को दोहराऊंगा कि अपना घर शमशान से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए।
ताकि वहां की धूल मिट्टी उड़ करके आपके घर तक नहीं आ पाए। अन्यथा शव की राख जिसके घर में प्रवेश कर जाती है, उस घर में मनुष्य सुखी नहीं रहता है, क्योंकि प्रेतों का डेरा हो जाता है, प्रेतों का आने का रास्ता होता है। वो प्रेत कह लीजिए, जिन जन्नात कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, डाकन कह लीजिए, अतृप्त आत्माएं कह लीजिए, वो सब उस राख के वाहन पर बैठ करके आपके घर में खिड़की दरवाजे के माध्यम से आ जाती है, या फिर कई बार आपकी छत पर भी पड़ जाती है। इसलिए पुराने जमाने में कवेलू के मकान बनाए जाते थे, कच्चे मकान बनते थे, पानी डाल करके उनको भी धो दिया जाता था, तो वो सब बाहर के बाहर ही निकल जाते थे। परंतु आजकल तो सब पक्के मकान बन गए हैं। कच्चे मकान का एक फायदा होता था कि शनि राहु का प्रभाव घर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि लोहे का कम प्रयोग करते थे, मिट्टी की कोठियां बनाते थे, सोने चांदी दीवालों में या जमीन में गाड़ करके रखते थे, लाकर नहीं हुआ करते थे, और ईंटें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी से घर बनाए जाते थे, पत्थर रख रख करके, तो सरिये का प्रयोग नहीं होता था। तो जब लोहे का प्रयोग नहीं होता है और पक्के मकान नहीं बनते हैं, तो राहु शनि घर में नहीं आता था। उसके पीछे का लॉजिक ये था, तो वो सुखी रहा करते थे। परंतु आज के जमाने में शमशान के पास में दुकान होती है, शमशान की दीवार से लग करके मकान में रहने लगे हैं। शव जलता है तो दिखता है कि हां शव जल रहा है। तो ऐसे मकान में, ऐसी कॉलोनी में मकान भी नहीं लेना चाहिए कि बिल्कुल नजदीक में शमशान हो, अन्यथा उस कॉलोनी में रहने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते, प्रगति नहीं होगी, और घर में लड़ाई झगड़ा तनातनी अशांति ये सब अवश्य होगी। इसीलिए पुराने जमाने में शमशान दक्षिण पश्चिम कोने में, मतलब गांव के दक्षिण पश्चिम कोने में, यानी यम स्थान पे बनाए जाते थे, ताकि उस गांव में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर यमराज या यमराज के दूत आकर के उसे ले जाते थे। वह अतृप्त नहीं रहता था, भोगता नहीं था और प्रेत नहीं बनता था। पुराने जमाने में प्रेत भी नहीं बनते थे, केवल अकाल मृत्यु वाले ही प्रेत बनते थे, कि सांप के काटने से मृत्यु हो गई हो, करंट लगने से मृत्यु हो गई। पहले तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो पानी में डूब करके मरते थे, पेड़ से गिर करके मरते थे, ऐसे मृत्यु होती थी, तो वो अकाल मौत कहलाती थी। परंतु आजकल एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, करंट लगने से मृत्यु होती है, हत्या कर दी जाती है। पुराने जमाने में भी हत्या हुआ करती थी, परंतु वो हत्या कैसे होती थी कि एक टुकड़ी आती थी, लूटने वाले गांव वाले उनसे लड़ाते थे, लड़ते लड़ते कई बार मर जाते थे। ये भी पुराने जमाने में देखे जाए राजा महाराजा की, तो वो घोड़े पर उनकी सवारी चलती थी, सैनिक आते थे, कई बार लूट खसोट कर होता था सोने चांदी का, उसमें कई व्यक्ति मर जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तलवार से, भाले से, बर्छी से, लठ से मर गए, सिर कट करके मर गए, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की पुनर्जन्म होने में कई हजारों साल लग जाते हैं, तब वो प्रेत बन जाता है, पितृ बन जाता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इसीलिए गांव में क्या होता था कि मंदिरों में जाकर के पूजन अर्चन करते थे, हवन होता था, सब गांव वाले मिलकर के भागवत कथा कराते थे, सब गांव वाले मिलकर के सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, संगीतमय कथा होती थी, उसके बाद में हवन होता था, फिर भंडारा हुआ करता था।
इससे गांव वाले सब जो है खुश रहते थे, किसी के ऊपर ऊपरी बाधा नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय पे इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता था। कुल देवता की पूजा होती थी, गांव देवता की पूजा होती थी, नियम धर्म के अनुसार जहां बलि लगती थी बलि दी जाती थी। पर आजकल ग्राम देवता की भी पूजा नहीं होती है, नहीं बलि दी जाती है। इसलिए भी गांव शहर के लोग परेशान बहुत रहते हैं, क्योंकि वह स्थान के देवता की पूजा नहीं करते हैं, मां भगवती शीतला माता की पूजा नहीं करते हैं, और मोती जरा वीर की पूजा नहीं करते हैं, जिसको खेड़ापति बोला जाता है। एक तरफ हनुमान जी रहते थे, एक तरफ शीतला माता रहती थी, एक तरफ भैरव जी रहते थे। परंतु आजकल ये कंसेप्ट भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से गांव में भी आजकल कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होने लगी है, और गांव में भी आत्महत्या होने लगी है। और गांव के लोग जो पहले शराब नहीं पीते थे, आजकल शराब ज्यादा पीने लगे हैं। ऋण चढ़ जाता है तो वो सल्फास खा के मर जाते हैं। जो वर्तमान में दोष चल रहा है, ये दोष पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए क्योंकि पहले बहुत सावधानी बरती जाती थी। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि गांव से यम स्थान पे दक्षिण पश्चिम कोने में शमशान बनाते थे, और कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर उस शमशान में शव को जलाते थे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां शमशान काली, जय हो भद्रकाली, जय हो मरघट वाली माई तेरी जय हो। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।